हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 2 सबमरीन्स इंडिया को फिलहाल के लिए ऑफर में है। पहली जर्मनी की साइड से है जो कि TKMS द्वारा करी जा रही है। दूसरी स्पेन की साइड से है जहां पर नवंतिया ग्रुप द्वारा S80+ क्लास की सबमरीन जो है ये ऑफर में है। तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि नवंतिया द्वारा S80+ क्लास की सबमरीन्स ऑफर करी जा रही हैं, पर जर्मनी की साइड से कौन सी सबमरीन्स ऑफर करी जा रही हैं इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। ये मानकर चला जा रहा था कि ये टाइप 212 CD क्लास की सबमरीन्स हो सकती हैं या फिर टाइप 214 भी हो सकती हैं। तो अब जो रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर TKMS द्वारा प्रेजेंटेशन में इंडियन नेवी के लिए एक सबमरीन शोकेस करी गई है जो कि ऑफर करी जा रही है और ये दिखने में टाइप 212 CD लग रही है, पर रियलिटी में ये टाइप 214 है। तो टाइप 212 CD सबमरीन को ज़्यादा पावरफुल और एडवांस सबमरीन माना जाता है। टाइप 214 को थोड़ा ओल्ड माना जा रहा था, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि टाइप 212 CD को डेवलप करने में जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई हैं उस चीज़ को टाइप 214 में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और टाइप 214 की एक एडवांस सबमरीन इंडियन नेवी को ऑफर करी जा रही है जो कि पहले से ज़्यादा स्टेल्दी है। तो प्रेजेंटेशन में TKMS द्वारा ये चीज़ शोकेस करी गई कि जो TKMS की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इस शेप की वजह से वो एकॉस्टिक सिग्नेचर एक सबमरीन का कितना नीचे रखती है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो इनके द्वारा इस डिज़ाइन में क्लासिकल डिज़ाइन को भी शोकेस किया गया है, जहां पर एकॉस्टिक सिग्नेचर को शोकेस किया गया है नीले से, वहीं पर स्टेल्थ कोटिंग के बाद उस सबमरीन का एकॉस्टिक सिग्नेचर आता है उसे भी शोकेस किया गया है रेड से, और ग्रीन से इन्होंने लेटेस्ट स्टेल्थ शेप के साथ जो एकॉस्टिक सिग्नेचर है उसको शोकेस किया है। और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि खाली शेप ही यहाँ पर बड़ा एडवांटेज नहीं है, बल्कि ये सबमरीन्स लेटेस्ट लिथियम आयन बैटरीज के साथ भी ऑफर करी जा रही हैं। AIP सिस्टम ऑफर में है, वो तो इंडियन नेवी ने रिक्वायरमेंट रखी ही थी। तो लिथियम आयन बैटरीज की वजह से इनका एंड्योरेंस फर्दर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और जो बैटरी रिचार्ज टाइम है ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा। बाकी इनका जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है ये तो प्रूवन है ही। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो टाइप 214 सबमरीन्स हैं ये बहुत नई सबमरीन्स नहीं हैं। इनको 2007 से ही सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है और मेनली एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से ये हेलेनिक नेवी, कोरियन नेवी और पुर्तगीज़ नेवी के साथ साथ टर्किश नेवी के साथ भी सर्विस में है। लेकिन किसी को भी इतनी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में ये सबमरीन ऑफर नहीं करी गई हैं। इवन जो इनिशियल टाइप 214 क्लास की सबमरीन्स हैं उनमें पहले से ही टेक्नोलॉजीज टाइप 212A सबमरीन से बोरो करी गई थी, जिसमें नॉन मैग्नेटिक स्टील हल जैसी टेक्नोलॉजी थी जो कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर से इनको डिटेक्ट करने में परेशानी पैदा करती है। पर अब यहाँ पर फर्दर स्टेल्थ फीचर्स को नए टाइप 212 CD से बोरो किया जा रहा है जो कि फर्दर इसके डिटेक्शन को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएगा। बाकी ये सबमरीन्स 400 मीटर तक की गहराई तक जा सकती हैं, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है। तो इनका ये जो नया हल है वो इतना प्रेशर झेल सकता है। तो इन सबमरीन्स की जो मैक्सिमम रेंज है ये सबमर्ज्ड मोड में 780 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी और AIP सिस्टम के साथ फर्दर इंक्रीज होगी और ईजिली 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज है ये 22,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। स्पीड ये मैक्सिमम अटेन कर सकती है 37 किलोमीटर पर आवर की, वो भी सबमर्ज्ड मोड में। बाकी यहाँ पर 8 टोरपीडो ट्यूब्स दी गई हैं जिससे ये 533 मिलीमीटर की टोरपीडोज लॉन्च करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये अपनी टोरपीडो ट्यूब से हार्पून मिसाइल भी लॉन्च कर सकती हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप इनको स्पेनिश S80+ क्लास की सबमरीन से कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन है ही नहीं। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑलमोस्ट 1800 टन का है। तो ये सबमरीन ज़्यादा क्वाइटर है, स्टेल्थियर है, ज़्यादा टोरपीडो ट्यूब्स के साथ आती हैं, इनकी एंड्योरेंस ज़्यादा है, इनका AIP सिस्टम प्रूवन है और अगर सही ऑफर यहाँ पर जर्मनी द्वारा किया जाता है तो ये ईजिली प्रोजेक्ट 75I के विनर होंगे। बाकी यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस लेवल पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इतने एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में ये सबमरीन्स ऑफर कर रहे हैं तो TOT के लिहाज से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑफर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आए टेक्नोलॉजीज़ को हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये जो स्टेल्दी डिज़ाइन है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, ये एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन टेक है। तो ये सबमरीन की कैपेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत बड़ा प्लस है ही, साथ ही साथ TOT के हिसाब से भी बहुत बड़ी बात है। इवन इनका जो AIP सिस्टम है ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो प्रॉपर इन टेक्नोलॉजीज़ का इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर हम सीख सकते हैं। बट अगेन अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि किस लेवल पर ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।